नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। सालों तक वो कभी सामने नहीं आया, बस अपनी आवाज सुनाता रहा। पर्दे के पीछे बैठकर वो फोन पर बोलता रहा, दहाड़ता रहा, हुंकार भरता रहा। पर कभी कभी देख सुन या पढ़कर हम लोग जिसके बारे में अपने जहन में जो तस्वीर बना लेते हैं वो जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो। छोटा राजन की आज आपको कुछ ताज़ा तस्वीरें दिखाते हैं जो बाली से आई हैं। यकीन मानिए, इन तस्वीरों को देखकर यकीन नहीं होता कि ये वही डॉन छोटा राजन है। मेरे को अभी कुछ भूलना नहीं है। डॉन नर्वस है, डॉन घबराया हुआ है। डॉन परेशान है, पर क्यों? ये देखिए, यहाँ डॉन के सिर में चोट लग रही है। यहाँ डॉन चलते चलते खुद ही गिर रहा है। यहाँ डॉन और कुछ नहीं मिला तो गाड़ी की सीट निकालकर उसी से मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा है। और इस तस्वीर में तो कमाल ही कर दिया डॉन ने। बाली पुलिस के एक जवान की पीठ में ही खुद को समा लेना चाहता है। ये तस्वीरें बताती हैं कि कहानियां हमेशा सच नहीं होती, किस्से फसाने भी होते हैं। वरना बस इन तस्वीरों के आने से पहले तक डॉन छोटा राजन का क्या जलवा हुआ करता था। कम से कम मीडिया में ही सही क्या क्या हुंकार भरता था ये डॉन। पर अब इन तस्वीरों को देखकर यकीन नहीं होता कि पिछले 20 सालों से ऐसे डॉन को पकड़ने के लिए भारतीय एजेंसियां पापड़ बेल रही थी। पूरे पश्चिम भाई, ये समझो कि आप यूरोप में घूमे। यूरोप में हैं? एजेंसीज कह रही हैं कि आप कंबोडिया मलेशिया में। वो कंबोडिया मलेशिया में रहने जैसी जगह है और उनको पता है, तो क्यों नहीं मेरे को अरेस्ट करते थे। छोटा राजन पिछले 4 दिनों से बाली में अगर सबसे ज्यादा राहत और सुकून से कहीं जी रहा है तो वो ऐसे ही लॉकअप के अंदर। यहाँ लगता है कि वो ठीक है, सुरक्षित है, पर कैमरे से मुंह चुराने की यहाँ भी उसकी अदा अंडरवर्ल्ड डॉन वाली कतई नहीं लगती। देखिए इस तस्वीर को। छोटा राजन बाली के 2 पुलिस अफसरों के साथ है, बातचीत हो रही है। वैसे आपको बता दूं कि बाली पुलिस की अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है, कुछ समझ आती कुछ नहीं। पर इसी जुबान में बातचीत के दौरान छोटा राजन उनसे कॉफी मांगता है। Yes. This footage, how I send you, you take Copy. press this, you copy, Yeah. press this, Yeah. press this, or ये तस्वीर तो गुरुवार की ही है। डॉन को उसके सेल से बाहर निकालकर ले जाया गया था, पहले हेडक्वार्टर पूछताछ के लिए, फिर अस्पताल चेकअप के लिए। उसी दौरान रास्ते में डॉन मीडिया से घिर गया। अब जरा डॉन की हालत देखिए। सालों से यही छोटा राजन मीडिया से जब फोन पर बात करता था तो आवाज में हनक थी। ये आप क्लेरिफिकेशन से दिए दीजिए, ये अफवाहें जो है उसकी वो करिए कि ये गलत बातें हैं। अब जब सामने आया है तो हवा खराब। मेरे को अभी कुछ भूलना नहीं है। मैंने सेलेक्टेड नहीं किया। हालांकि इंडोनेशिया के बाली में गिरफ्तारी के बाद पहली बार छोटा राजन ने जुबान भी खोली। चलते चलते छुपते भागते सवाल लगातार दागे जा रहे थे। आज तक ने भी उससे सवाल पूछा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं इंडिया जाऊंगा। सवाल था कि वो भारत क्यों नहीं लौटना चाहता, उसे क्या डर है, क्योंकि यही बात उसने मंगलवार को बाली पुलिस चीफ से कही थी। He said to me that if I can help him, he want to go to Zimbabwe again. मगर 2 दिन बाद ही छोटा राजन के सुर बदल गए। आज तक के सवाल पर बोला कि अब वो भारत लौटना चाहता है। मैं नहीं जाऊंगा, मैं इंडिया जाऊंगा। इस पर आगे जब उससे पूछा गया कि वो पहले जिम्बाब्वे क्यों जाना चाहता था, तब उसने क्या कहा ये भी सुनिए। भैया मेरे को अभी कुछ भूलना नहीं है, मैं बाद में बोलूंगा।
छोटा राजन ने बाली पुलिस से गुरुवार को यह भी बताया कि 2 साल पहले उसके दिल का ऑपरेशन हो चुका है और उसे किडनी की भी बीमारी है, मगर हिरासत में आने के बाद से वो दवा नहीं ले पा रहा है, जिसकी वजह से उसे कुछ दिक्कतें आ रही हैं। इसी के बाद बाली पुलिस गुरुवार को उसे अस्पताल ले गई, जहां किडनी और हार्ट की जांच के बाद उसे जरूरी दवा भी दी गई है। अब से कुछ ही देर पहले छोटा राजन को लॉकअप से इस दफ्तर में लाया गया है। यहाँ पे कुछ कानूनी प्रक्रिया के लिए उसको लाया गया है। अभी सीबीआई की टीम यानी इंटरपोल इंडिया की टीम बाली नहीं पहुंची है। सूत्रों के अनुसार मुंबई पुलिस के 2 अधिकारी भी इस टीम में होंगे, लेकिन ये टीम इंतजार कर रही है हरी झंडी का विदेश मंत्रालय का, क्योंकि विदेश मंत्रालय ही तय करेगी कि क्या शर्तें होंगी डिपोर्टेशन की। वहाँ से हरी झंडी मिलने के बाद वो टीम यहाँ पहुँचेगी और उसके बाद इस प्रक्रिया में रफ्तार आएगी। कैमरामैन जहीर बाग के साथ आतिर खान, बाली, आज तक। क्या छोटा राजन सचमुच बस छोटा मोटा गुंडा या गैंगस्टर ही है? क्या अब तक छोटा राजन को बड़ा बनाकर पेश किया जाता रहा? और क्या उसकी गिरफ्तारी कोई बड़ी बात नहीं है? अगर देश का पूर्व गृह सचिव ऐसा बोले तो बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पूर्व गृह सचिव और बीजेपी सांसद आर.के. सिंह का तो यहां तक मानना है कि छोटा राजन ने अपनी मर्जी से गिरफ्तारी दी है, जबकि खुद डॉन कह रहा है कि वो पकड़ा गया है, उसने सरेंडर नहीं किया। छोटा राजन चाहता होगा कि वो गिरफ्तार हो जाएगा अपने सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि इस पर पहले दाऊद के लोग हमला कर चुके थे थाईलैंड में, और ऑस्ट्रेलिया में भी दाऊद के लोग पहुंच चुके थे। छोटा शकील उसका लेफ्टिनेंट है, उसके लोग पहुंच चुके थे। तो इसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि वो गिरफ्तारी चाहता होगा अपना भारत की एजेंसियों के द्वारा, या वो अपनी गिरफ्तारी से खुश होगा, इसको लोग रूल आउट नहीं कर सकते। सरेंडर किया, आपसे जानना चाहेंगे आपने सरेंडर नहीं किया। ये आर.के. सिंह है, भारत सरकार के पूर्व गृह सचिव, यानी वो अफसर जिनके अंदर देश की सारी अहम और ताकतवर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां आती हैं। अब ये बीजेपी से सांसद है, कुछ बोले तो उसकी अहमियत है। अब ये भी बोल रहे हैं कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि डॉन छोटा राजन ने खुद ही अपनी गिरफ्तारी दी है। अब खुद से गिरफ्तारी देने का मतलब तो यही होता है कि उसने सरेंडर किया है। लीजिए, कल को आर.के. सिंह साहब ये न कहते कि उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया या आधी बात ही सुनाई गई। इसीलिए हम रिपोर्टर के सवाल के साथ इनका पूरा जवाब आपको सुनाते हैं। सुनिएगा। सर, आपके हाथ में गृह मंत्रालय की बागडोर रही है, आप पूरे डायनामिक समझते हैं। आज के डेट में अगर छोटा राजन अरेस्ट होता है तो क्या आपको नहीं लगता ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्योंकि एक तरह से कहीं ना कहीं छोटा राजन को दाऊद के टारगेट पे था, लगातार उसको डर था अपनी जान का, तो सरेंडर की जो बड़ी पॉसिबिलिटी है वो बनती नजर आ रही है। इसको हम लोग रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि छोटा राजन चाहता होगा कि वो गिरफ्तार हो जाएगा अपने सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि इस पर पहले दाऊद के लोग हमला कर चुके थे थाईलैंड में, और ऑस्ट्रेलिया में भी दाऊद के लोग पहुंच चुके थे। छोटा शकील उसका लेफ्टिनेंट है, उसके लोग पहुंच चुके थे। तो इसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि वो गिरफ्तारी चाहता होगा अपना भारत की एजेंसियों के द्वारा, या वो अपनी गिरफ्तारी से खुश होगा, इसको लोग रूल आउट नहीं कर सकते। चलिए अब दिल्ली से बाली चलते हैं। गुरुवार को दिल्ली में ये बात आर.के. सिंह ने कही तो ठीक उसी दिन दिल्ली से दूर बाली में छोटा राजन कह रहा है कि मैंने सरेंडर नहीं किया है। सरेंडर किया, आपसे जानना चाहेंगे आपने सरेंडर नहीं किया। है ना कमाल, सरकार का एक सांसद कह रहा है कि डॉन ने खुद ही गिरफ्तारी दी होगी, और डॉन कह रहा है कि भैया हम तो पकड़े गए, सरेंडर कहां किया है। अब जरा पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह की आगे की सुनिए। जब ये गृह सचिव थे तब इन्होंने भी कई बार भारत के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट को अपडेट होते देखा। इन्हें भी पता था कि 20 साल से छोटा राजन की भी तलाश हो रही है। इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भी निकाला हुआ है, पर अब कह रहे हैं कि छोटा राजन की गिरफ्तारी कोई गिरफ्तारी है भला, वो तो बस एक छोटा सा गैंगस्टर भर है। हाँ, दाऊद को पकड़ो तो माने तो बड़ी बात होगी। हाँ, बहुत बड़ी उपलब्धि हो ये तो मैं नहीं कहूँगा। बड़ी उपलब्धि मैं मानूंगा अगर दाऊद पकड़ा जाए या मारा जाए, तो उसको मैं बड़ी उपलब्धि मानूंगा। ये ठीक है, गैंग लीडर है, पकड़ा गया,
ये ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धि है इसे मैं नहीं मानता। वैसे आर.के. सिंह की माने तो छोटा राजन को इंडोनेशिया से भारत लाना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो आसानी से भारत आ सकता है। हमको नहीं लगता है इसलिए कि इंडोनेशिया में कोई केस है नहीं उसके खिलाफ। वो इंडियन पासपोर्ट पर गिरफ्तार हुआ, इंडियन है, तो डिपोर्टेशन में कोई कठिनाई हुई हमको समझ नहीं आता। वैसे छोटा राजन को भारत लाने के लिए भारतीय जांच एजेंसियां इंडोनेशिया के साथ लगातार बातचीत कर रही हैं। इतना ही नहीं, छोटा राजन की सुरक्षा के लिए भी बाली पुलिस से जरूरी कदम उठाने की गुजारिश की गई है। भारतीय एजेंसियों ने बाली पुलिस को आगाह किया है कि चूंकि छोटा राजन के बाली जेल में होने की खबर आम हो चुकी है, लिहाजा बहुत मुमकिन है कि डी कंपनी के लोग उस पर हमला कर सकते हैं। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आतिर खान, बाली आज तक। छोटा राजन पिछले 4 दिनों से बाली पुलिस के कब्जे में है। हिरासत की सारी तस्वीरें सामने आ रही। जाहिर है ये खबर और तस्वीरें दोनों ही डी कंपनी तक भी पहुंची होंगी। कहा जा रहा है कि डी कंपनी राजन की गिरफ्तारी के बाद की हर हलचल पर नजरें गड़ाए बैठी है। पहले 1 दशक की दोस्ती, फिर अंडरवर्ल्ड के धंधों में पार्टनरशिप और उसके बाद सबसे बड़ी दुश्मनी। जी हां, हिंदुस्तान में अंडरवर्ल्ड के 2 सबसे बड़े नाम दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन ही हैं। लेकिन बदकिस्मती से छोटा राजन गिरफ्तार हो चुका है और दाऊद को पकड़ने के लिए भारत की सरकार जोर शोर से लगी है। सच ये भी है कि छोटा राजन को सबसे बड़ा खतरा डी कंपनी से है। इसीलिए छोटा राजन भारत आना चाहता है और जांच एजेंसियां भी छोटा राजन से दाऊद के ठिकाने, उसके धंधों के बारे में जानना चाहती है। 1993 के बाद दाऊद और छोटा राजन अलग हुए और नाना यानी छोटा राजन ने अपना अलग गैंग तैयार कर लिया। तो चलिए आपको दिखाते हैं दोनों डॉन के गैंग में कितने गुर्गे हैं और कौन किस पर भारी नजर आता है। सबसे पहले छोटा राजन गैंग दिखाते हैं। मुंबई में छोटा राजन गैंग के करीब 1 दर्जन सदस्य थे जो प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट के धंधे में दलाली, वसूली का काम करते थे। छोटा राजन ने दाऊद गैंग छोड़ा तो उसे हिंदू डॉन का नाम मिला और राजन गैंग के साथ गुरु साटम, हेमंत पुजारी, एजाज लकड़ावाला, रवि पुजारी, अबू सावंत, बंटी पांडे, भारत नेपाली, डी.के. राव और विकी मल्होत्रा आए। गुरु साटम ने साल 2000 में गैंग छोड़ दिया तो एजाज लकड़ावाला ने भी इसी साल अपना ग्रुप बना लिया। यानी राजन गैंग के सभी सदस्य या तो गैंग छोड़ गए या फिर मारे गए। और अब दाऊद का गैंग भी देखिए। दाऊद गैंग में छोटा शकील, फहीम मचमच, अनीस इब्राहिम, आफ्ताब भटकी और इकबाल इब्राहिम खास हैं, लेकिन अभी भी डी कंपनी में 150 एक्टिव सदस्य हैं। दाऊद इब्राहिम का गैंग दुबई, लंदन, सिंगापुर, कोलंबो, काठमांडू जैसे शहरों से लेकर भारत में बेंगलोर, दिल्ली, इंदौर, हैदराबाद, अहमदाबाद और मुंबई में एक्टिव बताया जाता है। छोटा राजन से दाऊद इब्राहिम बहुत आगे निकल चुका है। ऐसे में अगर राजन अपनी जान को खतरा बता रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं। बात अगर संपत्ति की करें तो जब राजन ने 5000 करोड़ की संपत्ति बना ली है तो सोचिए दाऊद का साम्राज्य तो लाखों करोड़ों का भी होगा। बाली से आतिर खान के साथ आज तक ब्यूरो। छोटा राजन को बाली से भारत लाने के लिए इंडोनेशिया से लगातार बातचीत जारी है, पर एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या छोटा राजन का प्रत्यार्पण होगा या फिर उसे डिपोर्ट किया जाएगा। इस बीच मुंबई पुलिस ने भारत सरकार को डॉन के डोजियर भी सौंप दिए। छोटा राजन भारत वापस आना चाहता है और मुंबई पुलिस गृह मंत्रालय से छोटा राजन को मांग रही है। मुंबई पुलिस की एक टीम दिल्ली पहुंची है। मुंबई पुलिस की यह टीम गृह मंत्रालय को राजन से संबंधित डोजियर देगी और इसी डोजियर के चलते वो छोटा राजन को मुंबई ले जाकर पूछताछ करना चाहती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक छोटा राजन की जान को खतरा है क्योंकि दाऊद, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और डी गैंग को उसकी गिरफ्तारी की खबर लग चुकी है। ऐसे में भारतीय एजेंसियां जितना जल्दी हो सके राजन को भारत लाना चाहती है। वैसे कहा जा रहा है कि इसी साल अगस्त में इंडोनेशिया के साथ एक संधि भी हुई थी जिसके तहत राजन को भारत लाने में मदद मिल सकती है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।